सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी चैनल पर। क्लास 11th में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है मोल की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जान लीजिए कि मोल निकालना आपको आता रहना चाहिए। अगर आपको मोल निकालना आ गया तो आप कणों की संख्या, आयनों की संख्या, बहुत सी चीज़ों को आप सीख जाएंगे। तो इसलिए मोल, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को सीख नहीं सकते हैं, अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सवाल कभी लगा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको सवाल लगाना अगर सीखना है तो प्लीज़ मोल कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीख लीजिए। इसीलिए आपको हम आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि 2 से 3 वीडियो में कम से कम बनेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। अभी मोल कॉन्सेप्ट का कम से कम 2 और 3 वीडियो और आएगा। सारे वीडियो को सिस्टमैटिक वे में देखिएगा और हम गारंटी देते हैं कि आप मोल कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए मोल क्या है। जैसे बता रहे हैं, रासायनिक पदार्थों की मात्रा। रासायनिक पदार्थ जैसे हमारा जो भी रासायनिक पदार्थ है, जैसे जितने भी, चाहे हमारे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी रासायनिक पदार्थ होता है उनकी जो मात्रा होती है, कितनी मात्रा में है, उन्हीं को हम लोग मोल संख्या, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मोल की संख्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मोल की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर स्मॉल एन अगर आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए स्मॉल एन का मतलब क्या है। आपको मोल दिया हुआ, जैसे मान लीजिए दे दिया स्मॉल एन बराबर 5, स्मॉल एन बराबर 2, इसका मतलब क्या है, ये मोल की संख्या। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल। अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो वो भी क्या होता है, मोल। अब ये डिफिनीशन समझने की पूरी कोशिश करिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कम से कम 2 बार 3 बार में इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा, कोई पदार्थ है जिसकी मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक। अब देखिए कार्बन 12 समस्थानिक, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, कार्बन 12 और समस्थानिक। इसका मतलब समझना है। देखिए जो भी कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं हमारे केमिस्ट्री में जिसके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक हम उसे कहते हैं कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसी तरीके से जो कार्बन होता है, इसके कितने समस्थानिक होते हैं, इसके 2 समस्थानिक होते हैं। एक देखिए क्या होता है, कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। और देखिए यहाँ पर इसका ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु भार। देखिए दोनों परमाणुओं को देखिए परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो वही कह रहा है कार्बन 12 समस्थानिक, मतलब कि कार्बन 12 वाले समस्थानिक का कितना लेते हैं, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। मतलब कार्बन 12 समस्थानिक की अगर हम 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण, अब कण में क्या आता है, परमाणु आता है, अणु आता है, आयन होता है, उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग एक मोल कहते हैं। फिर से ध्यान से स्टूडेंट समझना है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित, मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग मोल कहते हैं या एक मोल कहते हैं। फिर से, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ, तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में कितना, देखिए कार्बन 12 के कितना ले रहे थे, 12 ग्राम। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम को जो हमने लिया तो वहाँ पर क्या आया था, 1 मोल आया था, जो किसके बराबर होता है, जो 6.02213 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अगर हम कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम अगर हम लेते हैं, ठीक 12 ग्राम लेते हैं तो 6.02213 × 10⁻23 परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं। और डियर स्टूडेंट, और यह संख्या क्या कहलाती है, अवोगाड्रो संख्या कहलाती है।
तो फिर से डिफिनीशन समझ लीजिए, मोल की डिफिनीशन फिर समझ लीजिए। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसमें अवोगाड्रो संख्या उपस्थित होता है। फिर से देखिए और आगे डिफिनीशन कह रहे हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें, अब देखिए कोई पदार्थ है, चाहे जो पदार्थ हो, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, डायमंड हो, हीरा हो, जो भी पदार्थ हो, जो भी, अगर उसमें इतने कण उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है अगर उसमें अवोगाड्रो संख्या उपस्थित है तो वह मोल कहलाएगा। अगर एक अवोगाड्रो संख्या उपस्थित है तो एक मोल कहलाएगा, दो उपस्थित है तो दो मोल कहलाएगा, तीन उपस्थित है तो तीन मोल कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक मोल कण में इतने अवोगाड्रो संख्या उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कण में देखिए, कण के अंतर्गत परमाणु भी आता है, अणु भी आता है, आयन भी आता है, इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन। तो कण के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। देखिए एक तरफ लिखी है पदार्थ और उसकी मात्रा और दूसरी तरफ कणों की संख्या। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है 1 मोल कॉपर परमाणु, तो 1 मोल देखिए कितना है, 1 मोल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 मोल कॉपर परमाणु, तो यहाँ पर देखिए कण में क्या है, परमाणु, तो इसमें कितना, देखिए 1 मोल में इतने उपस्थित होते हैं अवोगाड्रो संख्या। अब क्या है, कॉपर है तो कॉपर लिख दिया, क्या है परमाणु है तो परमाणु लिख दिया। 1 मोल ऑक्सीजन अणु, अब हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है, अवोगाड्रो संख्या यही होती है, तो इसको हमने यहाँ पर डैश कर दिया है। क्या है, ऑक्सीजन अणु, तो ऑक्सीजन लिख दिया है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु, अब 1 मोल क्या है, 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, अवोगाड्रो संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हम यह नहीं लिख सकते हैं। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु। 1 मोल सोडियम के ऊपर धन का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब सोडियम आयन है, तो 1 मोल बराबर कितना होगा, इतना ही होगा। क्या है, यहाँ पर सोडियम आयन है, तो इसलिए सोडियम आयन हो जाएगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल की बात देखिए, यहाँ पर हमको पहले 1 मोल ध्यान देना है, 1 मोल कह दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो कण की जगह पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन की बात करता है, तो यहाँ पर 1 मोल दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर प्रोटॉन है तो हम क्या लिख देंगे, प्रोटॉन लिख देंगे। ये तो हमारा देखिए पदार्थ और उसकी मात्रा और कणों की संख्या रही है। अब आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमको समझना है कि अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या क्या है। अवोगाड्रो संख्या को स्टूडेंट देखिए हम इस कैपिटल इसमें एन या एन ए से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन बराबर संख्या होती है, ए बराबर अवोगाड्रो, तो अवोगाड्रो संख्या, इसको इंग्लिश में अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। फिर से देखिए वही पुरानी डिफिनीशन हम फिर से रिपीट करने चल रहे हैं। कार्बन 12 समस्थानिक, क्योंकि हमने समस्थानिक में कौन सा समस्थानिक कार्बन का लिया था, 12 लिया था। इतने ग्राम में, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणु की संख्या ही क्या कहलाती है, अवोगाड्रो संख्या, जिसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। अवोगाड्रो संख्या का संख्यात्मक मान इतना होता है, हमने बताया था। कार्बन 12 समस्थानिक में के 12 ग्राम ही नहीं, अब आपको पता है कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पदार्थ के 1 मोल में इतने ही कण उपस्थित होते हैं। जो भी पदार्थ आप लेंगे अगर वो 1 मोल है तो वो इतना उपस्थित रहेगा, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जो भी चीज पदार्थ है अगर वो 1 मोल स्टूडेंट है तो इतना कण उसमें होगा। अब हम इसलिए यहाँ पर अवोगाड्रो संख्या बराबर इतना कण लिख लिए। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, इसको जो हम बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा अर्थात पदार्थ के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल एन, और पदार्थ उसमें उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल एन। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन, स्मॉल एन मतलब पदार्थ की मात्रा और कैपिटल एन मतलब कणों की संख्या में संबंध क्या होता है, इसको हमें समझना है। पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एन कहते हैं। पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन कहते हैं। बराबर क्या होता है, पदार्थ के कणों की संख्या बटा कणों की संख्या प्रति मोल। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के मोलों की संख्या पदार्थ के कणों की संख्या बटा कणों की संख्या प्रति मोल। अब पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लिए, कणों की संख्या को कैपिटल एन से, और कणों की संख्या प्रति मोल को किससे कर लिए, एन ए से कर लिए। तो स्मॉल एन बराबर, यहाँ पर स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन, और यहाँ पे जो अवोगाड्रो संख्या की जगह पर हमने अवोगाड्रो संख्या लिख लिया 6.022 लिख लिया।
अब अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, देखिए हमने गुणा कर दिया है, स्मॉल एन और ये क्या है अवागाड्रो संख्या बराबर कणों की संख्या निकल सकती है। तो जब भी हमको किसी भी परमाणु में, किसी भी आयन में, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी के भी कणों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुणे अवागाड्रो संख्या। फिर से बता दे रहे हैं, कण में क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है और प्रोटॉन हो सकता है। जहाँ पर स्मॉल एन मोलों की संख्या, कैपिटल एन कणों की संख्या है। उदाहरण स्टूडेंट समझा दें आपको, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन में कणों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर एक दिया है, क्या है दिया, मोल, स्मॉल एन दिया है, क्या पूछ रहा है, कणों की संख्या, इस कैपिटल एन यहाँ पर पूछ रहा है। हम जानते हैं कणों की संख्या बराबर मोल की संख्या गुणे अवागाड्रो संख्या होता है। कितना मोल दिया है यहाँ पर, 1 मोल, हमने यहाँ पर 1 रख दिया, क्या है अवागाड्रो संख्या, अवागाड्रो की संख्या की वैल्यू रख दिया, कण की संख्या देखिए स्टूडेंट निकल आया। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर देखिए n बराबर कितना दिया है, 2 मोल, कणों की संख्या पूछ रहा है, कणों की संख्या बराबर मोल गुणे अवागाड्रो संख्या, हमने वैल्यू रख दिया है, यहाँ कितने मोल दिया है, 2, इसको गुणा कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे। स्टूडेंट एक बात अगर आपको ध्यान रहे, आप कणों की संख्या तभी निकाल पाएंगे जब आपको मोल याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कण आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्या ज्ञात होगा, मोल ज्ञात होगा। अगर मोल नहीं ज्ञात है तो कणों की संख्या आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आज हम आपको कणों की संख्या निकालना सिखा दिए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम मोल कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। तो इसको ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, किसी को कहीं दिक्कत समस्या आएगी तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करिएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।